आखिर क्यों उस 18 साल के लड़के को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, जैसे कि इंसानियत का कोई वजूद ही ना हो। आखिर क्या हुआ था उस रात जब उसे कीलों से मारा जा रहा था? आखिर क्या बीता होगा उस माँ पर जब उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा? आखिर क्यों ऐसा किया गया उसके साथ? दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल जिले की, जहाँ एक 18 साल का केतन नाम का लड़का रहता था। दोस्तों, केतन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। काफी उसके घर में गरीबी थी, इतना ज्यादा भी वो अमीर नहीं था। तभी केतन केतन एक लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, जो कि शायद वो उसके बचपन की स्कूल फ्रेंड रह चुकी थी। लेकिन उसकी मित्रता इतनी गहरी हो जाती है उसके साथ कि समय जैसे बीतता जाता है, वो आपस में दोनों ही प्यार कर बैठते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। धीरे धीरे सभी बच्चे इस बात को जानने लगे थे। गांव के बड़े बूढ़े भी हालांकि इस बात को जान चुके थे। तभी उस लड़की के फैमिली वालों को इस बात के बारे में जब पता चलता है, तो उस लड़की के परिवार वाले अपनी लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम अच्छे खासे घर की हो बेटी, हमारा नाम ना बदनाम करो। तभी उस लड़की ने केतन को ये बात बताई और केतन ने कहा, तुम्हें जैसा सही लगता है तुम वैसा करो, तुम मेरे कहने पर अपने घर वालों से लड़ाई ना करो। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अपने घर वालों का कहना नहीं मानूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। भी वो लड़की उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगती है। उसका प्यार इतना आगे तक पहुंच जाता है कि शायद अभी ये दोनों भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों ने मिलकर ही भागने की प्लानिंग की थी? नहीं, इसके बीच में एक और मास्टरमाइंड था, जिसका पूरा का पूरा रचा हुआ गेम था। उसका नाम था शिवम। वो केतन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसने ही पूरी की पूरी प्लानिंग बनाकर दी थी ताकि वो अच्छे से भाग सके। उसने बाहर सब कुछ अरेंज भी कर रखा था जिससे कि केतन को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन केतन को क्या पता था कि जो आज मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, कल को वही मेरा दुश्मन बन जाएगा। तभी उस लड़की के घर में जब ये खबर पता चली, तो उस लड़की के घर वालों ने कहा, मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पूरे गाँव में उसकी बदनामी हो जाएगी। तभी उस लड़की के पिताश्री ने सोचा कि या तो अब केतन रहेगा या तो मैं रहूंगा। आखिर उसने जब ये सोच ही लिया था, तो अब उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की। इधर उसके घर वाले सब बात जान चुके थे और इधर शिवम केतन को और उस लड़की को भगाने में सक्सेस हो चुका था। तभी वो अपना गांव छोड़कर बाहर जा चुके थे। तभी उसके घर वाले केतन को ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल पड़ते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है और शिवम वहां पर आ जाता है। तब कहता है, आप किसे ढूंढ रहे हो? उस लड़के के पिता कहते हैं कि मैं केतन को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़का कहता है, मैं तो किसी केतन को नहीं जानता। लेकिन तभी जब वो लड़का ये बात कहता है कि मैं किसी केतन को नहीं जानता, तो लड़की के पिता अपने घर चले जाते हैं। अभी गांव के एक आदमी ने उस लड़की के पिता को बताया कि तुम्हारी बेटी को भगाने का कारण इस लड़के का ही था। लड़की के पिता ने शिवम से बोला कि शिवम देखो, हमारी आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं, लेकिन मेरी लड़की मेरा घर छोड़कर चली गई है, मेरी गांव में बहुत ही ज्यादा बदनामी हो गई। तभी उसके पिता ने शिवम को इतने ज्यादा पैसे दे दिए कि उसका मुंह पूरा का पूरा बंद रह गया और उसने बोला कि जिस तरीके से तुमने मेरी बेटी को भगाया है, तरीके से मेरी बेटी को गांव में बुलाओ और उस नाजायज लड़के को भी गांव में बुलाओ जो मेरी बेटी को लेकर गया है। अभी शिवम केतन को कॉल करता है, कहता है, यार एक दिक्कत हो गई है, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और वो गवाही में तुम्हें बुला रही है, क्या तुम आओगे? तभी केतन कहता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। तभी वो वहां से रवाना हो जाता है और फिर अपने गांव आ जाता है। केतन के गांव आ जाने के बाद ही वो उसके पिता को इन्फॉर्म कर देता है कि अब वो गांव आ चुका है। तभी केतन कहता है कि तुम सीधे मेरे पास आ जाओ। वो सीधे केतन के पास चला आता है। सीधे केतन वहां से आने के बाद सीधे शिवम के पास चला आता है। शिवम कहता है, बैठो कुछ देर। तभी केतन कहता है, दोस्त ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण तुमने मुझे वहां से बुला लिया? तुम तो कह रहे थे कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर उस लड़की का बाप आ जाता है। तभी केतन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तभी वो मन में सोचने लगता है, इसे यहाँ किसने बुलाया? तब उसके बाद ही वो कुछ सोच पाता, उस लड़की के बाप ने केतन के सर पर एक डंडा मार दिया। तभी उसे चक्कर सा आने लगा और बोला, जिस तरीके से तूने मेरी बेटी को भगाया है तभी शिवम और उसका बाप मिलकर उसे मारने लगते हैं और
मार मार के उसे इतना घायल कर देते हैं कि वो जमीन पर पड़ा रहता है और धीरे धीरे वो बेहोशी की हालत में आने लगता है। तभी बिल्कुल भी उसे होश नहीं रहता है, बिल्कुल भी केतन को होश नहीं रहता है और उसकी मौत इतनी बेरहमी से होने वाली थी जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वो जैसे ही बेहोशी की हालत में आने वाला था, उस लड़की के बाप ने और शिवम ने दोनों ने मिलकर उसके पैर और हाथ में इस तरीके से गर्म कर कर कीले घुसेड़ी, जो कि शायद तो किसी की भी मौत इतनी बेकार नहीं होती जितनी दर्दनाक मौत शिवम और उसके बाप ने मिलकर उसे दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या केतन के साथ गलत हुआ या सही हुआ? क्या प्यार करना केतन को इतना भारी पड़ गया जिसकी सजा सिर्फ उसे मौत मिली? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।